नमस्कार, स्वागत है आपका पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने के पहले मैं एक कंसेप्ट आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है, जो कि आज के ट्रेड में आपको काम आ सकता था। देखिए, मार्केट अगर बियरिश डे हो और ट्रेंडी हो, ऊपर से नीचे की तरफ आए और आने के बाद मार्केट अगर कंसोलिडेट करे कम से कम 7-8 5 मिनट्स कैंडल तक, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, ब्रेक डाउन जब नीचे देता था तो हम लोग इस कैंडल क्लोजर में यहाँ हम लोग सेल करते थे। ये आपका कंसोलिडेशन जोन बन जाता था, ठीक है। एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन मिलता था, क्यों? क्योंकि मार्केट को स्टॉप लॉस नीचे की तरफ मिल जाता है। अगर ये ऊपर देता है ब्रेकआउट, ऊपर भी मार्केट को अच्छा खासा स्टॉप लॉस मिलता है, तो मार्केट इनका स्टॉप लॉस खाकर फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो हम लोग ट्रेड यहाँ लेते इस जगह। अभी हम क्या करेंगे ना, हम ट्रेड को यही ले लेंगे ताकि हमारा ये जो मूवमेंट है ये मिस ना हो। हालांकि ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा। 60% टाइम ऊपर से जब मार्केट नीचे आता है और कंसोलिडेट करता है तो 60% टाइम ये नीचे की तरफ जाता है। हालांकि ये ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रहेगा। यहाँ हम ट्रेड लेंगे और स्टॉप लॉस यहीं कहीं रहेगा, ठीक है। सेम चीज़ हमारा सेल के केस में भी रहेगा, सॉरी बाई के केस में रहेगा। अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाए और जाने के बाद कंसोलिडेट करे, ये कंसोलिडेशन जोन बन चुका है, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ बाई कर लेंगे, इस जगह बाई कर लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ रहेगा ताकि जब भी मार्केट ब्रेकआउट दे तो हमारा ये रैली मिस ना हो। हमारा ट्रेडिशनल एंट्री क्या होता था, मार्केट ब्रेकआउट देता, जो कैंडल ब्रेकआउट देता उसके क्लोजर पे, मान लीजिए ये कैंडल क्लोजर किया, यहाँ हम लोग एंट्री लेते थे, तो हमारा क्या होता था, ये जो मूवमेंट था ये हमारा मिस हो जाता था, ठीक है। तो अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि ट्रेडिशनल के बाहर आके थोड़ा हम लोग एडवांस ट्रेड को ले। चलिए अब देख लेते हैं पैटर्न आज कौन कौन सा था। ये प्रीवियस डे लो था, ठीक है। प्रीवियस डे हाई दिखाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 90 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हुआ था। 6 फरवरी का पेनिट्रेटेड VCPR पेनिट्रेटेड जो होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होता है। हालांकि मैं इसे अपने चार्ट में रखा हूँ और इसे लेकर भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि ये कितना स्ट्रांगली काम करता है। कई बार देखा गया कि ये मार्केट को रिवर्स भी करता है। हालांकि ये नैरो भी था, नैरो VCPR या CPR या पेनिट्रेटेड VCPR उतना स्ट्रांग नहीं होता है। ये 7 फेब का डिमांड जोन था, ठीक है। डिमांड जोन, सप्लाई जोन मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो काफ़ी लंबा हो, दैट्स मैं अब इसे नहीं बताऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। इन द सेम वे ये 3 फेब का डिमांड जोन था। इस जगह से मार्केट ने अच्छा खासा अपवर्ड रैली दिखाया हुआ था। देखिए, मार्केट बियरिश हो चुका था, ठीक होने के बाद मार्केट कंसोलिडेशन जोन में एंट्री किया। कम से कम हम लोग 6-7 कैंडल देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप कैंडल देखने के बाद हम इस एरिया को बना लेंगे, इस रेक्टेंगल को बना लेंगे। अब हम देखेंगे कि मार्केट जब भी ऊपर तक जाए तो हम लोग सेल करेंगे। होता क्या है, मार्केट जब ऊपर से नीचे आए ना तो रिटेल बायर्स लोग ट्रैप होते हैं, ठीक है। बायर्स को काफ़ी समय मिल जाता है बाय करने का। वो ये सोच के बाय करते हैं कि मार्केट अब तो ऊपर जाएगा क्योंकि मार्केट ने अब ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया है। बट जो 60% टाइम हमने देखा हुआ है कि मार्केट इसका अगेंस्ट जाता है, नीचे की तरफ एक अच्छा मूवमेंट देता है। बायर्स का स्टॉप लॉस जो यहाँ होता है वो हिट हो जाता है इसमें, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे इस पार्ट में, इस एरिया में ट्रेड लेने का 17,680 के आसपास। शुरू का 3-4 कैंडल तो हमें पता नहीं चल रहा था क्योंकि हम 3-4 कैंडल को कंसोलिडेशन जोन नहीं मानते हैं। हाँ, 6-7 कैंडल फॉर्म हो जाए तो हम मान के चल सकते हैं कि हाँ अब कंसोलिडेशन जोन फॉर्म हो चुका है। तो आपका एंट्री इस कैंडल में हो सकता था, बियरिश कैंडल में 1115 का, या फिर 1125 का इस कैंडल में भी हो सकता था, कैंडल क्लोजर पे, या फिर आप इस जगह ले लेते 17,676 के जगह में, तो भी अच्छा होता है। स्टॉप लॉस जो है काफ़ी छोटा हो जाता है। आप स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रख देते हैं जोन का, क्योंकि काफ़ी बार देखा है कि मार्केट एक बार यहाँ पर भी जाता है, स्टॉप लॉस को हिट करते हैं और करने के बाद फिर नीचे आता है। तो ऑपरेटर लोग क्या है ना, इतना इजीली ट्रेडर्स को पैसा कमाने नहीं देंगे, इसीलिए ऐसा होता है। खैर आज ऐसा नहीं हुआ था, तो यहाँ अगर ट्रेड लेते हैं फिर इस जगह ट्रेड लेते हैं तो आपका देखिए ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट जो था ये आपका मिस नहीं होता, ठीक है। आप समझ रहे हैं।
ये मूवमेंट आपका मिस नहीं होता। करेक्ट। मार्केट दोबारा कंसोलिडेशन जोन में गया है। यहाँ भी 1 2 3 7 8 कैंडल यहाँ भी बना है। आपका एंट्री जो है इस कैंडल में होता है, बेस्ट एंट्री होता है। स्टॉप लॉस जो है अब यहाँ पर हो जाता है। ट्रेड लिए जाने पे देखिए आपको कितना इजीली पॉइंट मिल गया होता है, जबकि हमारा ट्रेडिशनल जो ट्रेड था वो हमारा यहाँ होता है इस जगह। तो देखिए आपको फिर कुछ पॉइंट मिलता है और फिर मार्केट काफ़ी देर तक परेशान करता है आपको। होप आप समझ रहे चीज़ को, ठीक है। अब मैं दोबारा बोलूँगा, बिगिनर्स लोग इसे बैक टेस्ट करें, बैक टेस्ट करने के बाद ही इसे ट्रेड ले। मार्केट देखिए यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन जोन बना तो रहा था इस जगह, ठीक है। कितना कैंडल का, 1 2 3 4 5 6 कैंडल का। आप यहाँ सेल कर सकते थे इसी ग्रीन कैंडल में, ठीक है। थोड़ा रिस्की हो जाता है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस यहीं पर होता है, कुछ ही पॉइंट का होता है, 5 से 10 पॉइंट का। देखिए स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट बियरिश कैंडल बनाया। आपका री एंट्री यहाँ हो सकता था, 20 EMA के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होता है, और ट्रेड लिए जाने पे देखिए आपको कितना इजीली ये पॉइंट्स कैप्चर हो गया होता, ठीक है। चलते हैं बैंक निफ्टी में, और वहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स। प्रीवियस डे लो है 3 फेब का पेनिट्रेटेड VCPR है। पेनिट्रेटेड VCPR उतना स्ट्रांग नहीं होता है। पेनिट्रेटेड क्यों है, कल थोड़ा बहुत इसे तोड़ा गया था, दैट्स व्हाई मैं इसे पेनिट्रेटेड बोल रहा हूँ। देखिए अब मार्केट ने पेनिट्रेटेड VCPR को तोड़ा है, तोड़ने के बाद यहाँ पर भी मार्केट कंसोलिडेशन जोन में जा चुका है, ठीक है। एंट्री आपका 1125 के इस कैंडल में होता है, लेकिन बात यह है कि यहाँ 4-5 कैंडल ही फॉर्म हुआ है। अगर और कुछ कैंडल फॉर्म होता है तो हम इस पार्ट में 40,229 के एरिया में हम सेल करते, ठीक है। मार्केट दोबारा कंसोलिडेशन जोन में गया, तो आप क्या है ना, आप 12-15 के इस कैंडल में री एंट्री ले सकते थे। स्टॉप लॉस आपका जस्ट कैंडल के ऊपर यहाँ हो जाता है, और आपका ये जो मूवमेंट है ये आप इजीली फिर कैप्चर कर लेते। ट्रेडिशनल वे क्या था हमारा, इस कैंडल क्लोजर पे एंट्री लेने का। देखिए आप अगर एंट्री लेते, स्टॉप लॉस यहाँ रखते हैं, तो फिर कितना इजीली स्टॉप लॉस हिट हो गया होता है। और स्टॉप लॉस अगर थोड़ा ऊपर यहाँ रखते हैं तो मार्केट फिर आपको काफ़ी देर तक परेशान करता है, जैसा कि आजकल कर भी रहा है। मार्केट ने फिर एक कंसोलिडेशन जोन बनाया था, ठीक है। आप इस कैंडल में 150 के कैंडल में आप सेल कर सकते थे, ठीक है, इस जगह कहीं। और सेल करने पे देखिए आपको इतना सारा पॉइंट मिल गया होता है। मिलने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, या फिर आप यहीं एग्जिट कर जाते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि आप अगर ट्रेडिशनल एंट्री लेते हैं, ठीक है, आप अगर ट्रेडिशनल एंट्री लेते तो आपका यहाँ एंट्री होता, और एंट्री अगर यहाँ लेते स्टॉप लॉस आपका यहाँ होता, तो कुछ पॉइंट मिलने के बाद आपका आराम से स्टॉप लॉस हिट हो गया होता है। होप आप चीज़ को समझ रहे हैं, और मैं यही बोलूँगा बिगिनर्स लोग इसे अभी इम्प्लीमेंट ना करें। जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, जो प्रॉफिटेबल है ऑलरेडी, ठीक है, और जिसके एक्सपीरियंस भी है मिनिमम 1 से 2 साल का, वो इस चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।